होली के पहले तो 3 4 5 कोविड का नहीं, नॉर्मली भी जलाते थे हम। अब ये सिर्फ कोविड के आ रहा है टोटल मतलब। कोविड जला रहा हूँ, खाली कोविड के अलावा दूसरे करने का आदेश ही नहीं है मेरे पास। खाली कोविड को वही पूरा नहीं कर पा रहा हूँ मैं। फोन पर हुई बातचीत की आवाज लखनऊ के एक ऐसे शख्स की है जिसके जिम्मे लखनऊ के बैकुंठ धाम पर कोरोना पेशेंट्स का अंतिम संस्कार कराने की जिम्मेदारी है। लखनऊ के शमशान घाट पर अंतिम संस्कार करवाने का काम करने वाले मुन्ना बताते हैं कि बुधवार को उन्होंने 22 लोगों का अंतिम संस्कार कराया है और वो सभी कोविड के पेशेंट्स थे। लखनऊ के अलग अलग शमशान घाट पर कोविड के कारण जान गंवाने वाले लोगों का अंतिम संस्कार देखने के लिए नवभारत टाइम्स की टीम ने एक रियलिटी चेक किया तो स्थितियां सरकार के दावे से बिल्कुल अलग नजर आई। सरकार ने मौत का जो आंकड़ा जारी किया है, लखनऊ के शमशान घाटों की स्थितियां उन सभी आंकड़ों पर सवाल खड़ा कर रही है और लोग ये कह रहे हैं कि शमशान घाटों पर कोरोना से मरने वाले लोगों की कतार लगी हुई है और टोकन बांटकर अंतिम संस्कार कराया जा रहा है। अच्छा, टोकन वाला क्या सिस्टम चल रहा है? सर टोकन दे रहे अपना, पब्लिक झगड़ा करने लगती, मेरी गाड़ी पहले मेरी गाड़ी पहले। इसके लिए गाड़ी नंबर और अस्पताल का नाम लिख के हर पब्लिक को भैया बुलाया, ये नंबर आपका है, ये नंबर आपका है, जब आपका नंबर आएगा हम लिखवा लेंगे। ऐसे चल रहा सर टोकन वाला। लखनऊ के बैकुंठ धाम पर काम करने वाले मुन्ना कहते हैं कि बीते कुछ दिनों से वो सुबह 3-4 बजे तक शवों के अंतिम संस्कार का काम करा रहे हैं। भीड़ का आलम यह है कि लोगों के बीच शवों के अंतिम संस्कार के लिए टोकन बांटा जा रहा है ताकि कोई असुविधा ना हो। मुन्ना का कहना है कि होली से पहले शमशान घाट पर हर रोज 4 से 5 लोगों का अंतिम संस्कार कराया जाता था, लेकिन होली के बाद ये संख्या अचानक से बढ़ गई और आज हालत यह है कि उनके जिम्मे सिर्फ कोविड पेशेंट्स का ही अंतिम संस्कार है जिसे हर रोज कराया जाता है। शवगृह में कितने शव आ रहे हैं आजकल? कल तो 22 आए थे सर। आज कितने आए? आज भी सर 15 तक तो हो गए, भी रात का पता नहीं सर। अच्छा, ये होली के पहले कितने लगभग आ जाते थे डेली? होली के पहले तो 3 4 5 कोविड का नहीं, नॉर्मली भी जलाते थे हम। अब ये सिर्फ कोविड के आ रहा है टोटल मतलब। कोविड जला रहा हूँ, खाली कोविड के अलावा दूसरे करने का आदेश ही नहीं है मेरे पास। खाली कोविड को वही पूरा नहीं कर पा रहा हूँ मैं। जी। अच्छा, कैसे मैनेज हो रहा है एक मशीन पे? सर बस ये मशीन अभी थोड़ी देर में चालू होने वाली है, फिर मैनेज होना शुरू हो जाएगा कायदे से। अभी तो सर ऐसे मैनेज हो रहा है कि रात के 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक काम कर रहे हैं तो मैनेज हो रहा है सर। और सो कितने बजे रहे हैं आप? सोएंगे सर 3-4 बजे छूटते तो वही उसी में आधे घंटे बाद यहीं सो जाते हैं। अकेले हैं आप? हाँ, मैं एक हमारे साथ रेगुलर कर्मचारी हैं, 2 लोग हैं सर, अकेले कहाँ मशीन चलती सर। दोनों मतलब रेगुलर ड्यूटी पे रहते हैं? जी जी। मुन्ना का कहना है कि वो इलेक्ट्रिक शवदाह गृह में एक साथी के साथ मिलकर शवों का अंतिम संस्कार कराते हैं, लेकिन उन्होंने जो संख्या बताई है वो सरकार के दावों से बिल्कुल उलट है। बुधवार को सामने आई कोविड रिपोर्ट के अनुसार यूपी सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में कोरोना से कुल 40 लोगों की मौत की बात कही है, लेकिन अगर लखनऊ के सिर्फ एक शमशान घाट की बात करें तो वहां पर कुल 22 मरीजों का अंतिम संस्कार हुआ है। हमारी टीम ने इस बात का पता लगाने की कोशिश की कि लखनऊ के बैकुंठ धाम में किस अस्पताल से सबसे अधिक शव आ रहे हैं। जो जवाब था उसे आप खुद सुन लीजिए। तो मुन्ना भाई, एक चीज हमको ये बताइए कि किस अस्पताल से मरीज ज्यादा आ रहा है? हॉस्पिटल, हाँ, मेडिकल सबसे ज्यादा तो मेडिकल ही से है लखनऊ में, सबसे नंबर 1 पे। मेडिकल कॉलेज से? हाँ, मेडिकल कॉलेज ही सबसे नंबर 1 पे। और उसके अलावा सब 2-3-4 आ रही हैं, तो वो कोई ज्यादा तो है नहीं। मेडिकल कॉलेज लेकिन सबसे ज्यादा है। मेडिकल कॉलेज में कम से कम 15 प्लस आ रहे होंगे। हाँ, ज्यादा ही, क्योंकि गुल्लाला भी मेडिकल पे चल रहा है, हमारा भी मेडिकल पे चल रहा है, तो ज्यादातर मेडिकल के ज्यादा केसेस है। तो गुल्लाले में कल हमने अंदाजा है मेरा कि 18 बॉडी वहां थी। 22 यहाँ थी तो 40 तो इसी में भी सर। अरे मतलब मान के हम चले कि 50 प्लस जा रहा है डेली। हाँ, लमसम वही जा रहा है। अपनी बातचीत में मुन्ना ने यह भी बताया कि लखनऊ के बैकुंठ धाम के अलावा गुल्लाला शमशान घाट पर भी बीते रोज 18 कोविड पेशेंट्स का अंतिम संस्कार हुआ है। ऐसे में लखनऊ में जिन कोविड पेशेंट्स का अंतिम संस्कार हुआ वो 22 और 18 मिलाकर 40 होती है। मुन्ना से हुई इस बातचीत के बाद नवभारत टाइम्स की टीम ने खुद शमशान घाट पर जाकर हालातों का जायजा लिया तो लोगों ने खुद कहा कि हालत बेहद गंभीर है। शमशान घाट पर तमाम लोग अपने परिजनों के शव लेकर इंतजार करते दिखाई दिए। लोगों ने बताया कि शवों को लेकर घंटों से इंतजार किया जा रहा है, एम्बुलेंस आती जा रही है और टोकन बांटे जा रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह क्रिमेशन हो जाए। गर्मी इतनी ज़्यादा है, यहाँ लाइन लगी हुई है। अभी तो यहाँ पे कितना टाइम लगेगा हमें खुद नहीं मालूम।
कोरोना के संकट काल के बीच आलम यह है कि बैकुंठ धाम शमशान घाट में शवों की कतार लगी हुई है। कई बार तो ऐसा देखने को मिलता है कि मृतकों के परिजनों को यह भी ना पता हो कि उनके रिश्तेदार का शव कौन सा है। अव्यवस्थाओं का आलम यह है कि न लखनऊ के अस्पताल में बेड मिल रहे हैं, न शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस, न अंतिम संस्कार कराने वालों को पर्याप्त संख्या में पीपीई किट मिल रही है। हम लोग जब यहाँ पे आए थे, यहाँ पे इतनी गाड़ियाँ नहीं थी, लेकिन अब कह रहे हैं वो गाड़ी आ गई, उनको देखना है, जो फर्स्ट कम बॉडी ले आएगा उसको हम करेंगे। मतलब कोई सिस्टम वाइज नहीं चल रहा है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे सिर्फ ये है कि जो सामने आ गया टोकन वोकन साइड में हो जाते हैं, ये सिर्फ एक बेनिफिशियल बात है, कोई टोकन को फॉलो नहीं कर रहा है। इसीलिए हम बार बार आके यहाँ से पूछ रहे हैं कि आप हमारा नंबर आ चुका है, तीसरा नंबर दिया था, आप 5वां नंबर बता रहे हो, तो कोई एक्यूरेसी नहीं है। बस ये है, मजबूरी है, खड़े हैं, क्या करें, कोई हमारी हेल्प तो है नहीं, कुछ भी ना यहाँ पे चल रही है। कोरोना के संकट काल के बीच नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के इस रियलिटी चेक ने इतना बड़ा सवाल खड़ा किया है जो लोगों को सोचने पर मजबूर करता है कि असल में हकीकत सरकार के दावों से कितनी अलग है। ये सवाल भी है कि जब कोरोना की दूसरी लहर के कारण हालात इतने बदतर हैं और लखनऊ में सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 2300 से अधिक केस सामने आ रहे हैं, तो असल हकीकत में अंतर कितना बड़ा है और अस्पतालों की स्थिति क्या है। एक सवाल और भी है कि अगर सरकार लखनऊ में कोरोना से हो रही मौतों के आंकड़े को छुपा रही है और शमशान घाट में कुछ ऐसी स्थितियां देखने को मिल रही हैं, तो इन सब के पीछे जिम्मेदार कौन है और इन सब का कारण क्या हो सकता है।